दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल एके पाठशाला में। समाकलन 7.2 का 32वां क्वेश्चन हल करते हैं। आइए देखते हैं 32वां क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया आपका कि 1/1 प्लस कॉट एक्स, 1/1 प्लस कॉट एक्स। अब इसको लिखेंगे माना, ठीक है। हल करेंगे तो लिखेंगे माना आई बराबर, ठीक है, माना आई बराबर इंट्रोगेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको हल करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे बराबर इंट्रोगेशन 1/, ठीक है, 1 प्लस कॉट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स अपान साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, या इंट्रोगेशन 1/, ठीक है, यहां कुछ नहीं तो क्या छिपा होता है 1 छिपा होता है। साइन एक्स और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स। 1 में साइन एक्स का डिवाइड करेंगे जब आप तो हो जाएगा साइन एक्स, प्लस है तो प्लस, ठीक है। इसके बाद साइन का साइन में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, तो 1 का हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि देखिए ये तो मुख्य बटा है, क्या है मुख्य बटा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 के अपान में क्या है 1, तो आप जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन 1/, ये साइन क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर, तो साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि बराबर इंट्रोगेशन, ये क्या आपका है साइन एक्स है, ये क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए हम किसी न किसी रूप में इसको फार्मूला में सेट करेंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा कि अंश और हर में, ठीक है, 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर, ठीक है, तो जब 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स अपान 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो 2 साइन एक्स है वो किस रूप में टूट सकता है, तो देखिए इसको तोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 2 साइन एक्स को हमने 2 क्यों लिया, 2 इसलिए लिया ताकि हमारा क्या हो फार्मूला रखना आसान हो जाए और समाकलन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स को लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए इसको प्रूफ कर रहे हैं कि साइन एक्स हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और माइनस में माइनस से गुणा होगा क्या हो जाएगा आपका प्लस साइन एक्स। कॉस कॉस क्या हो गया कैंसिल हो गया कट गया, तो आपका साइन एक्स और साइन एक्स मिलकर क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स को, ठीक है, साइन 2x लिख सकते हैं कि इंट्रोगेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अपान में क्या है आपका बटा में क्या है कि देखिए इसमें 2 है ना, ये तो फार्मूला बन गया 2 साइन एक्स, इसमें 2 है तो 1/2 के रूप में क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 के रूप में क्या हो गया बाहर निकल गया। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स, अपान में क्या बचा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए इसको हल करते हैं फिर, तो 1/2 आपका क्या हो गया बाहर हो गया। इंट्रोगेशन देखिए इसको 2 बार में तोड़ देंगे हम, जब 2 बार में तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कि साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या है माइनस, तो माइनस, अब इससे लगाते हैं डी एक्स माइनस, फिर क्या है 1/2, इसको भी क्या करेंगे दोनों को ना बारी बारी तोड़ेंगे, देखिए 1/2 रूप में तो दोनों में क्या होगा मल्टीपल होगा, तो 1/2 इंट्रोगेशन फिर हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
इंटू डी एक्स, ठीक है। और जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 साइन एक्स और cos एक्स क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंट्रोगेशन 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस ये 1/2 है तो 1/2 रहेगा, और क्या हो जाएगा कि इंट्रोगेशन cos एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए क्या करते हैं, हम बताए थे ना कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें से किसी भी फलन को कांस्टेंट मान लेते हैं ताकि हमारा समाकलन क्या हो, आसान हो जाए। वो कहते हैं ना कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, तू अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तो क्वेश्चन को आसान बनाना पड़ता है, तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी लेने पर, ठीक है, टी लेने पर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी लेंगे, फिर क्या करेंगे कि एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। अब प्लस कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स हो जाता है, तो माइनस साइन एक्स, ठीक है, बराबर dt अपान dx, और जब dx का मान निकालेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपान cos x माइनस साइन x। ये रहा आपका dx का मान। चलिए आते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि cos x माइनस साइन x अपान, और साइन x प्लस cos x क्या माने हम लोग यहाँ, देखिए साइन x प्लस cos x को t माने, क्या माने हैं, t माने हैं, तो यहां लिख देंगे हम लोग t इंटू dx, और dx का मान क्या निकला है, तो dt अपान cos x माइनस साइन x, ठीक है। फिर जब हल करेंगे तो 1/2 इंट्रोगेशन 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, अब 1 इंटू डी एक्स, जब 1 कोई डिजिट का जो समाकलन होता है वो क्या हो जाता है, x हो जाता है, लेकिन अभी छोड़ देते, इसको लिखते हैं हम लोग 1 को भी क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट के रूप में, 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 cos x sin x, क्या है cos x sin x, कट गया, कैंसिल हो गया, तो इंट्रोगेशन आपका बचेगा 1/t इंटू डी टी। काफी आसान क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं, मान रख देते हैं, समाकलन कर देते हैं, तो 1/2 ऑलरेडी है, 1/2 हो जाएगा इंटू dx, इसका मान क्या हो जाएगा आपका, x हो जाता है, 1 इंटू dx का मान क्या होता है, x हो जाता है समाकलन, माइनस 1/2, 1/2 किसके रूप में हो जाएगा, log t के रूप में, जैसे फार्मूला होता है 1/x का जो समाकलन होता है वो हो जाता है log x, क्या हो जाता है, log मापांक में हो जाता है x, ठीक है। इसी के बेस पे इसको तोड़ देंगे तो 1/2 हो जाएगा आपका log मापांक में t प्लस c, और जब मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका x अपान 2 माइनस log 1/2 log, ये मापांक में t, और t का मान किसको माने लोग, तो साइन x प्लस कॉस एक्स बराबर t माने, तो लिखेंगे मापांक में कि साइन x, क्या लिखेंगे, साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस c, और जो फाइनली आंसर होगा आपका हो जाएगा, देखिए दोनों में से 1/2 क्या हो जाएगा कॉमन, तो 1/2, ठीक है, x माइनस log साइन x प्लस cos x प्लस c, ये रहा आपका फाइनली आंसर। काफी क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था, काफी अच्छा था। वो कहते कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरा सूल न हो, और नाविक का धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग 33, काफी मस्त क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, 1/1 माइनस 10x, ठीक है, हल करते हैं। देखिए उसमें क्या था कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें था 1/1 माइनस कॉट एक्स, इसमें क्या है 10x, तो क्या करते हैं हम लोग 10x को हल कर देते हैं, तो लिखेंगे हल, ठीक है, हल माना i बराबर इंट्रोगेशन 1/1 माइनस 10x इंटू डी एक्स, ठीक है, हल करेंगे तो इंट्रोगेशन 1/1 माइनस 10x को किसमें तोड़ सकते हैं हम लोग, साइन x अपान कॉस x,
आप लोग को पता होगा कि साइन एक्स अपान कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन एक्स होता है इनटू डी एक्स। जब इसको हल करेंगे तो इंट्रोगेशन, ठीक है, इंट्रोगेशन देखिए वन अपान मुख्य बटा ये कॉस एक्स का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, यहाँ कुछ नहीं तो वन छिपा होता है, तो वन कॉस, कॉस बढ़ जाएगा तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स के हम कॉस तो हो जाएगा आपका साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स बराबर इंट्रोगेशन। अब क्या हो जाएगा कि कॉस क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है, अपान कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं, यदि हम लोग ऊपर मतलब अंश और हर में दूसरे गुणा कर दें तो हो जाएगा आपका फार्मूला बन जाएगा कि टू कॉस एक्स अपान टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग क्या करते हैं कि टू कॉस एक्स को एक फार्मूला में तोड़ते हैं, जैसे कि टू कॉस को हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कोई दिक्कत, देखिए समझिए क्यों, क्योंकि हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका कि कॉस एक्स और कॉस एक्स मिलकर कितना हो जाएगा टू कॉस एक्स। तो यहां पर आपका है टू कॉस एक्स, तो उसको हम लोग तोड़ देंगे किसके रूप में, तो बराबर इंट्रोगेशन, ठीक है, इंट्रोगेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस, ठीक है, प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान अपान देखिए ये क्या है टू आपका वन बाई टू के रूप में, इसको हम लोग कांस्टेंट मान के बाहर कर देते हैं तो हो जाएगा आपका कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं आगे हल करते हैं इसको, तो हो जाएगा आपका कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो वन बाई टू इंट्रोगेशन और दोनों को क्या करते हैं अलग अलग रख देते हैं, तो हो जाएगा आपका कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान, ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, फिर क्या है बीच में प्लस तो लगेगा प्लस, फिर वन बाई टू इंट्रोगेशन क्या है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान क्या है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कि वन बाई टू इंट्रोगेशन ये क्या हो जाएगा समान है एक बराबर है तो हो जाएगा वन इंटू डी एक्स, वन इंटू डी एक्स प्लस है तो क्या रहेगा प्लस, ठीक है, वन बाई टू वन बाई टू। अब क्या करेंगे कि इसमें किसी को कांस्टेंट मान लेंगे, तो हम बता रहे थे ना कि जब ऐसा लगे कि हमारा सवाल का हल मिल रहा है तो हम किसी को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो आइए क्या करते हैं कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को क्या मान लेते हैं हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, यहाँ साइड में मानेंगे कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर टी लेने पर, ठीक है, टी लेने पर, और जब cos x sin x लिखें तो x के सापेक्ष क्या करेंगे कि अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा cos x का जो अवकलन होता है वो हो जाता है आपका sin x, तो हो जाएगा sin x, क्या हो जाएगा sin x, और माइनस, और जब साइन एक्स का अवकलन होगा तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स, या साइन एक्स माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस प्लस कॉस एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स, और जो डी एक्स का मान होगा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी टी अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये रहा आपका डी एक्स का मान, ठीक है, तो हो जाएगा वन बाई टू इंट्रोगेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अपान
cos x माइनस sin x को क्या माने हम लोग, t माने हैं, क्या माने हैं, t, और फिर इंटू dx, क्या इंटू dx, और dx का मान क्या निकला है, तो dt अपान sin x प्लस cos x, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब ये भी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका कि 1/2 इंट्रोगेशन 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंट्रोगेशन क्या बचा 1/t इंटू डी टी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं, और जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2, और 1 का जो समाकलन तो क्या हो जाता है, x हो जाता है, प्लस 1/2, और 1/2 किसके रूप में होता है, फॉर्मूला होता है आपका कि 1/t या 1/x इक्वल टू क्या होता है, log x, ठीक है, log x, तो हो जाएगा आपका कि 1/2 log मापांक में हो जाएगा t प्लस c। अब क्या करेंगे, t का मान रखने पर, तो यहां हम लिख देते हैं आपको समझाने के लिए कि t का मान रखने पर, ठीक है, t का मान रखने पर, और जब t का मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका x/2 प्लस 1/2 इंटू लॉग मापांक में क्या हो जाएगा t का मान, तो देखिए यहाँ t का मान माने हम लोग cos x माइनस साइन x, तो लिखेंगे cos x माइनस साइन x, ठीक है, प्लस c, या दोनों में कॉमन क्या है, 1/2 है, तो 1/2 कॉमन कर लेते हैं, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x प्लस लॉग मापांक में cos x माइनस साइन x प्लस c, ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट लग रहा है उसको क्लियर कर लीजिए ना, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको हम कर देते हैं इंपोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, मस्ट इंपोर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 में मिलते हैं, क्या है, √10x अपान साइन x इंटू कॉस x। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, हल करते हैं, ठीक है, हल लिखेंगे, माना I बराबर इंट्रोगेशन √10x अपान साइन x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहां पर किसी को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो चलिए हम लोग 10x को t मान लेते हैं, तो लिखेंगे 10x बराबर t लेने पर, ठीक है, और जब 10x बराबर t लेंगे तो हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 10x का जो अवकलन होता है वो जाता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर x बराबर dt अपान dx, और जो dx का मान आएगा तो dx बराबर dt अपान सेक स्क्वायर x, ये आपका रहा dx का मान। चलिए अब दिया है कि इंट्रोगेशन, ठीक है, इंट्रोगेशन 10√x, और 10√10x में क्या माने हम लोग, t माने हैं, क्या माने हैं, t, तो वहां लिख देंगे हम लोग t अपान क्या दिया है, साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, इंटू dx, और dx का मान क्या निकला है, तो निकला आपका dt अपान सेक स्क्वायर x। इसको समझिएगा बड़ा ध्यान से, तभी ये हल हो पाएगा आपका, तो हो जाएगा बराबर इंट्रोगेशन, ठीक है, t अपान साइन x इंटू कॉस x इंटू dt अपान सेक स्क्वायर है, देखिए 1/सेक, देखिए फार्मूला होता है, साइड में लिख दे रहे हैं कि 1/सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये जब आपका सेक स्क्वायर x से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका कि कॉस स्क्वायर x इंटू डी टी, एक कॉस क्या हो गया, कैंसल हो गया, कट गया, मतलब कैंसल हो गया, कट गया, हो जाएगा इंट्रोगेशन, देखिए इसमें क्या है, कॉस है, ये t के मुख्य बटा में साइन x है ना, यहाँ पर जब कुछ नहीं छिपा हो तो क्या छिपा होता है, देखिए ये आपका अंडर रूट में है, यहाँ अंडर रूट में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 1/2 अंडर रूट टी के रूप में क्या है, टूटा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा कि अंडर रूट टी अपान, अब देखिए क्या होगा, ये जो साइन और कॉस है, तो साइन कॉस इसमें सीधा सीधा मल्टीपल नहीं होगा, ये साइन के अपान में आ जाएगा, मतलब बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
कि साइन एक्स अपान कॉस एक्स इंटू डी टी, ठीक है। जहां भी डाउट है पूछिएगा। तो इंट्रोगेशन अंडर रूट टी, ये तो ठीक है, अपान साइन एक्स कॉस एक्स, आपको फॉर्मूला पता है कि साइन एक्स अपान कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन एक्स हो जाता है। क्या होता है, टेन एक्स, ठीक है। तो टेन एक्स हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स इंटू डी टी, या इंट्रोगेशन अंडर रूट टी। अब देखिए यहां से गेम क्या है, चेंजिंग है। चेंजिंग इसलिए है कि टेन एक्स जो है, हम लोग टेन एक्स को क्या माने हैं, तो टेन एक्स को टी मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं, टी। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, टी रख देंगे इंटू डी टी। समझ में आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, आगे हल करते हैं। क्वेश्चन दिया आपका कि इंट्रोगेशन अंडर रूट टी, अंडर रूट टी को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, टी पावर 1/2, ठीक है, अपान टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी। यहाँ पे कुछ क्या होता है, टी की पावर में 1 होता है, और जब ये इनवर्स के रूप में होगा तो हो जाएगा आपका टी पावर 1/2 इन मल्टीपल टू टी पावर -1 इंटू डी टी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे इंट्रोगेशन टी पावर 1/2, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, घात आपका जुड़ जाएगा, प्लस -1 बाई क्या हो जाएगा 1 इंटू डी टी। अब जब इसको हल करेंगे तो इंट्रोगेशन टी पावर, देखिए दो एक कैल्सियम क्या हो जाएगा आपका, दो, दो एक कम दो तो एक। अब देखिए प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर एक गुना के दो, दो एक कम दो, ठीक है, इंटू डी टी। और जब इसको हल करेंगे तो इंट्रोगेशन टी पावर क्या आ जाएगा, माइनस ज्यादा है तो -1/2 इंटू डी टी। और जब इसका समाकलन करेंगे तो आपका समाकलन किस रूप में हो जाएगा, तो आपका समाकलन हो जाएगा कि टी पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1। किस बेस पे टूटा है, तो फार्मूला जो होता है आपका x पावर n इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये x पावर n का समाकलन होता है, इसी के बेस पे इसको तोड़ दिया गया है, ठीक है, इसी के बेस पे इसको हल कर दिया गया है। तो हो जाएगा आपका प्लस सी, या जब हल करेंगे तो टी पावर सेम हो जाएगा, दो एक कैल्सियम क्या हो जाएगा आपका, दो हो जाएगा, दो एक कम दो तो -1 प्लस एक गुना के दो तो +2 हो जाएगा, अपान, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा सेम उसी प्रकार, दो एक कम दो, फिर -1 प्लस क्या हो जाएगा एक गुना के दो तो दो एक कम दो प्लस सी, या इसको यहां ले चलते हैं हम लोग, या हो जाएगा आपका टी पावर, ठीक है, टी पावर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में कौन ज्यादा है, प्लस, तो दो में से गया एक, 1/2, फिर मुख्य बट्टा में क्या हो जाएगा, ये भी सेम 1/2 प्लस सी, या टी पावर 1/2 है और ये 1/2 है, ये क्या हो जाएगा व्युत्क्रम के रूप में हो जाएगा, तो 2/1, तो 1 का कोई मतलब नहीं होगा, इनटू टी पावर 1/2 प्लस सी। और जो फाइनली आंसर आएगा आपका ये हो जाएगा 2t 1/2 प्लस सी, या 2। अब क्या करेंगे कि t का मान रख देंगे, तो t किसको माने हैं, तो 10x बराबर क्या रखें, t रखने पर, तो 2, और यहां हो जाएगा 10x पावर 1/2 प्लस सी। ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है, जो भी चीजें नहीं समझ में उसको क्लियर कर लीजिएगा, कमेंट में पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगी तो उसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और घंटी बजाना मत भूलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1 प्लस लॉग एक्स पावर 2 अपान एक्स। हल करते क्वेश्चन को, हल, ठीक है, लिखेंगे माना आई बराबर इंट्रोगेशन 1 प्लस लॉग एक्स पावर 2 अपान एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे कि किसी को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 प्लस लॉग एक्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी लेने पर, और अब क्या करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 का जो अवकलन है वो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, प्लस log x का जो अवकलन होता है 1 बाई क्या हो जाता है x हो जाता है, बराबर dt अपान dx, या जो dx का मान निकलेगा dx बराबर हो जाएगा
x इंटू डी टी, ठीक है। ये रहा आपका dx का मान, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे बराबर इंट्रोगेशन 1 प्लस लॉग एक्स। 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माने हम लोग, t माने हैं, तो लिखेंगे t पावर क्या हो जाएगा 2 अपान यक्स इंटू डी एक्स, और dx का मान क्या है, तो यक्स इंटू डी टी, तो लिखेंगे यक्स इंटू डी टी। एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया, तो इंट्रोगेशन t पावर 2 इंटू डी टी हो जाएगा आपका, ये देखिए x पावर n के रूप में हो गया, जैसे x पावर n इक्वल टू क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो हो जाएगा आपका t पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस c या t पावर 3 अपान 3, और जब t का मान रखेंगे ना, जब t का मान रखेंगे तो हो जाएगा, t किसको माने हम लोग, तो 1 प्लस लॉग x को, तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग x पावर 3, ठीक है, और बटा में मतलब अपान में 3 प्लस c या 1 अपान 3 1 प्लस लॉग x पावर 3 प्लस, ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा, ये रहा आपका फाइनली आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि x प्लस 1 x प्लस लॉग x पावर 2 अपान x, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हल लिखेंगे, माना, ठीक है, यहां से हल करते हैं, अच्छा लगेगा हल, ठीक है। माना i बराबर इंट्रोगेशन x प्लस 1 x प्लस लॉग x पावर 2 अपान x इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, किसी को कांस्टेंट मान लेते हैं, जब कांस्टेंट मानेंगे तो क्या होगा, समाकलन करना आसान हो जाएगा। ऐसा कांस्टेंट माने कोई एक फलन क्या हो, विभाजित हो, मतलब कट जाए, तो आइए हम लोग x प्लस लॉग x को t मान लेते हैं, साइड में x प्लस लॉग x बराबर t लेने पर, और x प्लस लॉग x बराबर जब t लेंगे तो x का जो अवकलन होता है लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जो x का अवकलन होता है वो 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 1 प्लस लॉग x का अवकलन क्या होता है, 1 बाई x हो जाता है, बराबर dt अपन क्या हो जाएगा dx, या यहाँ लॉसर जब ले लेंगे तो x हो जाएगा 1x, तो हो जाएगा आपका x प्लस x का 1 में हुआ तो 1 बराबर dt अपान dx, ठीक है, dt अपान dx, या जब हम लोग dx का निकालेंगे तो dx x प्लस 1 बराबर dt अपन क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1, ठीक है, dt अपान x प्लस 1, यहां से देखिए ऐसे हो रहा है dt इंटू एक्स डी टी हो रहा है, ठीक है, एक्स डी टी, और जब dx का निकालेंगे तो हो जाएगा कि एक्स डी टी अपान में x प्लस 1, ठीक है। आइए क्वेश्चन आते हैं यहां, तो हो जाएगा आपका कि इंट्रोगेशन x प्लस 1, चलिए x प्लस 1 को लिख लेते हैं, ये समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या हुआ कि dt का x में गुणा हुआ तो x dt हो गया, dx का x प्लस 1 में गुणा हुआ तो dx प्लस x प्लस 1 हो गया, तो जो dx का मान निकला है वो x dt अपान x प्लस 1 है, तो x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये क्या है कि x प्लस लॉग x को हम लोग क्या माने हैं, इसको देखिए x प्लस लॉग x को हम लोग t माने हैं, कहां पर माने हैं, तो यहाँ पर x प्लस लॉग x बराबर t लिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे t पावर क्या हो जाएगा 2 अपान x इंटू डी एक्स, और जो dx का मान है वो निकला है आपका x इंटू डी टी अपान x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x से x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो बचा आपका इंट्रोगेशन t पावर 2 इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, इसको x n पर तोड़ देंगे, तो जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका t पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस c, और t का मान जब रखेंगे तो t किसको मान है, तो x प्लस लॉग x बराबर t, तो लिखेंगे x प्लस लॉग x पावर क्या आ जाएगा आपका
2 1 3 हो जाएगा, तो पावर 3 अपान 3 प्लस सी, या जो फाइनली आंसर होगा आपका 1/3 x प्लस लॉग x पावर 3 प्लस सी, आपका फाइनली आंसर। क्वेश्चन काफी आनंद पूर्वक लगाइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी मजा आ रहा है लगाने में, समाकलन हल करने में। तो आइए 37वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स पावर 4, ठीक है, एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स पावर 8। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे हल, ठीक है, हल माना आई बराबर इंट्रोगेशन एक्स पावर 3 साइन टेन इनवर्स एक्स पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, इसमें किसी को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हमको लग रहा है टेन इनवर्स एक्स पावर 4 को हम लोग टी मान लेते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स पावर 4 बराबर टी लेने पर, ठीक है, टी लेने के बाद क्या करते हैं, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन पर, ठीक है। और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जो tan इनवर्स x का फार्मूला होता है वो हो जाता है। देखिए अभी फिलहाल क्या कीजिए कि x पावर 4 को x मान लीजिए, तो tan इनवर्स x फार्मूला होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर, तो x पावर 4 को हम लोग पूरा x माने हैं और इसका क्या हो जाएगा, पावर में 2 हो जाएगा, इनटू अब इसका जो गुणांक है इसका भी क्या होगा, अवकलन होगा। तो x पावर 4 का अवकलन किस रूप में हो जाएगा, देखिए जो अवकलन का फार्मूला होता है a पावर n, ये हो जाता है आपका कि n इंटू ए पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको पूरा ऐसे कैप्चर कर लेते हैं हम लोग बॉक्स में कि हो जाएगा a पावर n इक्वल टू n इंटू ए पावर n माइनस 1। तो हो जाएगा आपका, चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग n, तो हो जाएगा 4, इसको मान लेते हैं a, तो हो जाएगा x, n माइनस 1, तो 4 में से मतलब 4 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर dt अपन क्या हो जाएगा dx, ठीक है। और जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि इसका गुणा हो जाएगा आपका ऐसे कि 4x पावर 3 अपान 1 प्लस एक्स। देखिए 4 टू क्या होता है, एक फार्मूला होता है ना कि a पावर m, और पावर में क्या हो जाएगा ऐसे a पावर m पावर n इक्वल टू a पावर m इंटू n, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो हो जाएगा आपका कि 1 प्लस 4 टू जा 8, मतलब x पावर क्या हो जाएगा 8 बराबर dt अपान dx, या जो dx का मान आएगा, हो जाएगा कि 4x क्यूब इंटू dx, ऐसे तेरे गुणा कर रहे हैं, बराबर 1 प्लस एक्स पावर 8 dt, या dx का मान आ जाएगा आपको फाइनली 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू डी टी अपान क्या हो जाएगा 4x क्यूब, ठीक है। तो इसी को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पुट कर देंगे, तो इंट्रोगेशन एक्स क्यूब, ठीक है, साइन टेन इनवर्स एक्स पावर 4 को क्या माने हम लोग, टी माने हैं, रख देते हैं, अपान 1 प्लस एक्स पावर क्या है 8, चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं, फिर इंटू dx, dx का मान क्या निकला है अभी जस्ट, dx का मान निकला है आपका कि 1 प्लस एक्स पावर 8, फिर इंटू dt अपान में क्या निकला है 4x क्यूब, ठीक है। चलिए जो कटता है उसको काट देते हैं, 1 प्लस एक्स पावर 8, 1 प्लस एक्स पावर 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब क्या हो गया, कट गया, क्या बचा इसमें कांस्टेंट के रूप में 1/4 बचा है, तो 1/4 को क्या करते हैं आउट कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, इंट्रोगेशन, ठीक है, इंट्रोगेशन क्या बचा साइन टी, चलिए साइन टी हो गया, फिर इंटू क्या बचा इंटू डी टी, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं कि 1/4 साइन टी का जो समाकलन होता है हो जाता है कॉस टी, तो कॉस टी प्लस सी, अब क्या करते हैं टी का मान रख देते हैं, तो हो जाएगा आपका 1/4 कॉस, और टी किसको माने हम लोग, तो यहाँ पर टी लिखे हैं हम लोग कि tan इनवर्स x पावर 4 बराबर टी लेने पर, तो cos हो जाएगा tan इनवर्स x पावर 4, ठीक है, प्लस सी, ये आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है क्लियर कर लीजिए, 1/4 cos tan इनवर्स x पावर 4 प्लस सी। देखिए
समाकलन को छोटा कैसे बनाया जा सकता है? किसी भी फलन को अवकलन में जब हम तोड़ें तो ये ध्यान दें कि यदि हम उसका अवकलज कर रहे हैं तो क्या समाकलन अवकलज जो अवकलन है उसका जो भिन्न हो या अंश हो किसी न किसी प्रकार से कट सकता है। यदि कट जाएगा तो अवकलन क्या हो जाएगा कि अवकलन करना आसान रहेगा, तो समाकलन करना भी आसान हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। दिया है आपका कि 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log e पावर 10 x पावर 10 प्लस 10 पावर x। बढ़िया क्वेश्चन है, लिखते हैं, हल करते हैं इसको। ठीक है, हल माना i बराबर इंट्रोगेशन 10 x पावर 9 प्लस 10 पावर x log e पावर 10 अपान x पावर 10 प्लस 10 पावर x इंटू डी एक्स। चलिए इसमें किसको कांस्टेंट माना जाए, बार बार बोल रहे हैं कि यही ध्यान देना है किसको कांस्टेंट माना जाए कि कोई भी फलन क्या हो, विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं कि x पावर 10 प्लस 10 पावर x को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग x पावर 10 प्लस 10 पावर x को यहाँ पे अवकलज करते हैं, ठीक है, इस साइड में, तो लिखेंगे कि x पावर 10 प्लस 10 पावर x बराबर t लेने पर, और जब x के सापेक्ष अवकलन इसका करेंगे, समाकलन नहीं अवकलन करेंगे, तो x पावर 10 का क्या हो जाएगा x पावर n के रूप में। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये फार्मूला यहाँ बताएं, देखिए ये क्या है कि a पावर n बराबर n इंटू ए पावर n माइनस 1। तो a पावर n है तो मान लीजिए a के पावर में क्या है n, तो हो जाएगा जब अवकलन होगा तो 10x, जैसे n a, तो 10x पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाता है, घात कम हो जाता है तो पावर में क्या हो जाएगा 9। ठीक है, प्लस जो 10 पावर x का अवकलन हो जाता है वो आपका हो जाएगा ऐसे, देखिए 10 पावर x है तो 10 पावर x हो जाएगा, फिर लग जाता है log, ठीक है, e पावर, अब ये x के रूप में होगा, तो x के रूप में क्या है 10, तो हो जाएगा आपका 10। ठीक है, बराबर dt अपान dx। ठीक है, और जब dx का मान निकलेगा तो dx बराबर हो जाएगा आपका dt अपान, क्या हो जाएगा dt अपान, क्या बचेगा, हो जाएगा आपका कि 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log e पावर 10, ये रहा आपका dx का मान। यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसको, तो इंट्रोगेशन 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log e पावर 10 अपान, इसको हम लोग क्या माने हैं t, यहाँ क्या रख देंगे t, इनटू dx का मान, dx का मान क्या निकला है तो dt अपान क्या निकला है तो 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log e पावर 10, ये क्या हो जाएगा अंश और हर विभाजित हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो क्या बचा आपका इंट्रोगेशन 1/t इंटू डी टी, 1/t इंटू डी टी, और 1/t को किसके रूप में लिख सकते हैं हम लोग log t के रूप में, तो लिख देंगे log t प्लस ये मापांक में रहता है प्लस c, और जब t का मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका log, किसको t माने हैं तो देखिए यहां माने हैं x पावर 10, इसको देखिए यहाँ x पावर 10 प्लस 10 पावर x, तो हो जाएगा आपका log x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस c, ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए, ये रहा आपका फाइनली आंसर। ठीक है, log मापांक में x पावर 10 प्लस 10 पावर